पाकिस्तान करता हुआ दिखाई दे रहा है। तोप के गोले से पाक फायरिंग कर रहा है। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाक ने आर्मी बंकर को निशाना बनाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको उड़ी से दे रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर उल्लंघन की जा रही है और अब पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए आर्मी बंकर को निशाना बनाया है। ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। उड़ी में मौजूद है हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, बड़ी खबर मिल रही है कि पाकिस्तान ने आर्मी बंकर को निशाना बनाया है। क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल, जिस तरह से ये आज एक्सपेक्टेड ही था कि जो शाम का वक्त बीतेगा तो पाकिस्तान जो है फिर से सीज फायर वायलेशन करेगा, तो उसी के नतीजे में अभी जो है कुछ आर्टिलरी शेलिंग हुई है वहां पे और कुछ आवाजें भी सुनी गई। हाँ। और इसके साथ साथ एक बड़ा सायरन जो है वो भी सुना गया। और जिस तरह से आपने कहा कि सूत्रों के मुताबिक कोशिश की गई है आर्मी बंकर को जो है निशाना बनाने की, लेकिन इस हवाले से मजीद जो डिटेल्स है वो शेयर करना अभी मुनासिब नहीं होगा और मजीद डिटेल्स का जो है वो इंतजार रहेगा। लेकिन बराबर जो इंडियन आर्मी है वो रिटेलिएट कर रही है और लगातार यहाँ से भी रिटेलिएशन हो रहा है और बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी ताकत के साथ इंडियन आर्मी जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जी, तो अभी तक जो शेलिंग की आवाजें सुनी जा रही थी, जो अभी आवाज सुनी गई है, क्या इससे ये डिफरेंट थी, मुख्तलिफ थी, अलग थी? नहीं, बिल्कुल जिस तरह रात भर जो शेलिंग की आवाजें हमने सुनी तो लगातार उसी तरह की आवाजें थी, लेकिन इस बार ऐसा डिफरेंट है कि जो हूटर्स थे, जो सायरन्स थी वो बजाई गई, क्योंकि कल शाम हमें सायरन्स की आवाजें नहीं सुनाई दी गई। तो अचानक जिस तरह से हमला बोल दिया गया था और तीन तरफ से जो है पाकिस्तान ने गोलाबारी की थी, जिसकी वजह से काफी जो सिविलियन एरियाज है वो हिट हुए थे और काफी जो मकान है वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो आज जिस तरह से लगातार हमने देखा इन दिनों में कि अब जो है एक स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है ताकि सिविलियन लोग जो है वो बाखबर रहे और सिविलियन लाइव्स को जो है उसको महफूज रखा जाए। तो उसी वजह से जो ही अभी जो आवाजें सुनी गई आर्टिलरी शेल्स की, तो उसके बाद सायरन है, सायरन बजाया गया और यही मेरे ख्याल से इससे ये अंदेशा है कि जो वहां पे सिविलियन लोग हैं उनको बाखबर किया गया कि एक तरह का अलार्म दिया गया कि वहां से अब जो है फिर से सीज फायर वायलेशन हो गया है, सीज फायर वायलेशन होने वाला है। तो इस लिहाज से जो सिविलियन आबादी है उनको सतर्क रहने की जो है हिदायत दी गई है। हालांकि हमने दिन भर देखा कि वहां से जो बॉर्डर एरियाज में लोग रहते हैं, चाहे इस्लामाबाद उड़ी की बात करेंगे या बाकी हाजीपीर सेक्टर के करीब जो लोग रहते हैं, उनको नीचे लाया गया था उड़ी और उड़ी से उनको इवैक्यूएट किया गया और उसके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने आरटीसी बसेस या दीगर जो गाड़ियां थी वो भी रखी थी और कई लोग जो है निजी गाड़ियों में सवार होके वहां से चले गए। तो कुल मिलाकर अभी हम देख सकते हैं कि जो उड़ी है काफी सुनसान पड़ा हुआ है और यहाँ से अक्सर लोग जो है, अक्सर पॉपुलेशन जो है या तो श्रीनगर की ओर मुंतकिल हुई है और या फिर बारामूला जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर हालात अभी कशीदा है काफी और इसको काबू में रखने की जो है हर संभव प्रयास किया जा रहा है फौज की तरफ से भी और जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस की हम बात करेंगे। ये बताइएगा कितने बजे से सायरन बजना शुरू हुए थे और इस वक्त क्या बार बार सायरन बजते हुए सुनाई दे रहे हैं? नहीं, अभी सायरन की आवाज नहीं है, लेकिन ये लगभग 10 मिनट पहले जिस तरह से हमने कहा कि आर्टिलरी शेल्स की जो साउंड्स है वो सुनी गई और उसके फौरन बाद जो है सायरन या हूटर्स की आवाजें जो है वो भी सुनी गई। तो अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी थोड़ी बहुत जो है राहत मिली है इसमें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जूं जूं वक्त बीतेगा तो फिर से जो अंदेशा है, फिर से जो खदशा जताया जा रहा है कि फिर से सीज फायर वायलेशन होगा और इस वजह से जो मकामी लोग हैं उनको काफी तशवीश लायक है, काफी तशवीश में है, काफी खौफ दहशत में यहाँ के लोग हैं। तो ऐसा पहले ही खदशा जताया जा रहा था और एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं इस हवाले से भी तैयारियां की रखी है। और जिस तरह से आज एलजी मनोज सिन्हा ने भी उड़ी का दौरा किया और उसके फौरन बाद जो हेल्थ मिनिस्टर सकीना यतू है उनके साथ और एक मिनिस्टर जावेद अहमद डार और एमएलए उड़ी डॉक्टर सज्जाद शफी थे, तो उन्होंने हालात का मुआयना किया और स्टॉक लिया, पूरी सिचुएशन का जायजा लिया और लोगों से भी बातचीत की और ये उनको यकीन दिलाया गया एलजी की तरफ से या मिनिस्टर्स की तरफ से कि उनकी मदद के लिए, उनके ताउन के लिए हर जो संभव प्रयास है वो किया जाएगा। जी, तो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है मुदस्सिर और इनका कहना है कि 10 मिनट पहले सायरन बजाए जा रहे थे क्योंकि जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की गई और एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया और कहा जा रहा है कि इस बार जो शेलिंग पाकिस्तान कर रहा था उससे थोड़ा मुख्तलिफ आवाज सुनाई दी। जैसा कि मुदस्सिर कह रहे थे कि आवाज थोड़ी भारी थी और इस वक्त सायरन बजाने के हवाले से जानकारी बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की तरफ से सायरन बजाया जा रहा है ताकि लोग बाखबर रहें, मोहतात रहें। तो एक बार फिर से आपको बताएं कि तनावपूर्ण स्थिति है उड़ी में और पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और लगातार इन इलाकों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान की तरफ से
सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो आवाज़ कुछ देर पहले 10 मिनट पहले सुनाई दी, वो कहा जा रहा है कि थोड़ी आवाज़ तेज़ थी। जो शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, इसको लेकर तमाम जो शहरी हैं, नागरिक हैं, उन्हें बाखबर किया गया है। इसलिए सायरन बजाए गए ताकि लोग मुहतात रहें, बाखबर रहें, मुतहर्रिक रहें। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा पाकिस्तान को नगरोटा और कठुआ में भी मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि S-400 आकाश और L-17 एयर डिफेंस सिस्टम तैयार थे और पाकिस्तानी हमला पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ।